दोस्तों 2025 का मेरा ये पहला ट्रिप है जो बाय रोड मैं कर रहा हूँ। दिल्ली से स्टार्ट करूँगा और चित्तौड़गढ़ होते हुए एक स्टॉप के अहमदाबाद स्टॉप करके द्वारकाधीश होते हुए सोमनाथ जी तक जाऊँगा। इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये फर्स्ट पार्ट। अभी सवेरे का टाइम है और हम अपना द्वारका न्यू दिल्ली से चलने लगे हैं। ये मैंने एडजस्ट कर लिया है कैमरा और हम मेरे साथ मेरी वाइफ शैलजा शर्मा, हम दोनों यहाँ से, ये मैप भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम रोड ट्रिप करेंगे। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये चित्तौड़गढ़ तक का है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के आगे का मैं वीडियो अलग डालूंगा पार्ट में, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। ये देखिए दिल्ली की हम सड़कें क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर देखने में कोई खास अभी लगा नहीं है कि जैसे कि कोई नेशनल हाईवे आ गया हो या एक्सप्रेसवे है। दिल्ली में लोकल ट्रैफिक है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको इसकी डिटेलिंग देता जाऊंगा और साथ में आपको इसके बारे में बताता भी जाऊंगा कि जैसे ही हम दिल्ली के ट्रैफिक को पार करके, ये एक्चुअली जो पेरिफेरल रिंग रोड है, सदर्न पेरिफेरल रिंग रोड जिस पे हम अभी चल रहे हैं, और सदर्न पेरिफेरल रिंग रोड से होते हुए और हमने एक्सप्रेसवे पकड़ना है बॉम्बे वाला। और जैसे ही हम उसके ऊपर चढ़ेंगे, जब टोल आएगा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, तो आप इसको देखते चलिए और आगे मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। दोस्तों हम दिल्ली से निकले हैं और दिल्ली से निकलने के बाद ट्रैफिक से थोड़ा सा हमें राहत मिली है। और ये जो रोड है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये अभी जो एक्सप्रेसवे है वो भी नहीं आया है, क्योंकि पहले टोल आएगा, टोल के बाद हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। अभी आगे जा करके ये यहाँ से कट लेगा। मौसम अभी साफ नहीं है, मौसम हल्का सा धुंध है, और क्योंकि सुबह का टाइम है तो जो रोड के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए वो अभी यहाँ पर नहीं है। देखते हैं कि आगे चल करके हमारे को मौसम ऐसा ही रहता है या थोड़ा सा चेंज होता है, हल्के से हो सकता है बादल भी हो। और स्पीड लिमिट 100 की है। हम टोल पे आ गए और ये हमारा पहला टोल है। एक्सप्रेस वे पे जैसे ही हम एंटर करते हैं तो चढ़ने के लिए एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर पैसे तो नहीं कटेंगे पर यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। और ये लीजिए हमारी गाड़ी की भी यहाँ पर एंट्री हो रही है और ये गो का सिग्नल आ गया और हम यहाँ से निकल चढ़े। आगे जाने के बाद जो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से हमारे को पर बोर्ड आएगा जिसके ऊपर लिखा हो गया, बोर्ड आ गया है और इस पे लिखा है टर्न लेफ्ट। और अभी गूगल मैप भी बोलेगा हमारे को कि टर्न लेफ्ट फॉर एक्सप्रेसवे। और जैसी आवाज़ आती है आप भी सुन लेंगे जैसे ही हम उस जगह पहुंचेंगे। देखिए गूगल बाबा ने बोल दिया है कि टर्न लेफ्ट, और अब हम यहाँ से दीजिए, ये हम एक्सप्रेसवे के लिए हमने कट ले लिया है लेफ्ट में। और यहाँ से लगभग जो डिस्टेंस है एक्सप्रेसवे का वो 293 किलोमीटर है, जैसा मैंने पहले भी पढ़ा है। और जो मैं इंफॉर्मेशन लेके चला हूँ उससे मेरे को ये आइडिया है कि सवाई माधोपुर तक हमारे को ये एक्सप्रेसवे हमारा साथ देगा। सवाई माधोपुर के बाद हमारे को जो स्टेट हाईवे हैं वो पकड़ना पड़ेगा, कहीं पे दूसरे नेशनल हाईवे मिलेंगे हमारे को, लेकिन एक्सप्रेसवे नहीं मिलेगा। और अब प्रॉब्लम ये है देखने की कि हमारे को यहाँ पर खाने पीने का क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, हम आगे जो आपको बताते जाएंगे, क्योंकि लोगों ने हमारे को बताया कि बहुत मुश्किल आती है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि दिक्कत आएगी, क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है यहाँ पर। और अभी हमारी स्पीड जो है और वो लगभग हम 100 के आसपास चल रहे हैं, 100 और 110 के बीच में। और जैसे ही हमारे को कोई पहला स्टॉप मिलेगा, हम देखते हैं कितने डिस्टेंस के बाद मिलता है, तो हम वहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे ब्रेकफास्ट करें और आपको भी वो एरिया दिखाएं जहाँ से कट मिलता है हमारे को। क्योंकि एक्सप्रेसवे के ऊपर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है,
जो मज़ा नेशनल हाईवे पे होता है उसमें ये रहता है कि खाने पीने ढाबे के बहुत सारे मिलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट्स ही होंगे जहाँ पर पे आप ऑयल भी ले सकते हैं और या आप खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं। और हमने इस समय हमारी स्पीड 110 के करीब है, क्योंकि 120 की लिमिट है हाईवे के ऊपर, सॉरी एक्सप्रेसवे के ऊपर, नेशनल एक्सप्रेसवे। और हम उसी को मेंटेन करके चल रहे हैं। मेरी गाड़ी जो है टोटा हाई राइडर है, और टोटा हाई राइडर के अंदर क्रूज कंट्रोल भी है, तो हम उसके क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अब मौसम अभी भी वही हल्का सा कोहरा धुंध, ठीक है, गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है। ट्रैफिक बहुत कम है अभी, हमारे को ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिला है। और आगे देखते हैं कि क्या स्टेट होगी, फिर अकॉर्डिंगली आपको हम उसके बारे में बताते जाएं। इस समय हमारी जो गाड़ी की स्पीड है वो 107 किलोमीटर के करीब है। और अभी भी अहमदाबाद यहाँ से काफ़ी दूर है, पर अहमदाबाद हम नहीं जाएंगे, हम आज चित्तौड़गढ़ ही रुकेंगे। और जैसा भी मेरी गाड़ी है, मैंने आपको बताया था टोयोटा हाई राइडर है, इस समय 18.2 किलोमीटर की एवरेज गाड़ी दिखा रही है। और यहाँ से हम कोशिश करेंगे, ये देखिए स्पीड कैमराज आ गए हैं और स्पीड कैमरा हमारे को दिखा रहे हैं कि हमारी स्पीड 107 की है। कोई नहीं, मैंने 110 के करीब लगाई हुई है, थोड़ा बहुत फर्क आता रहता है। और आगे हम चल के देखते हैं कि हमारे को यहाँ से कब खाने पीने की जगह मिलेगी। तो जब मिलती है तो उसी टाइम हम कट लेके और फिर आपको वहां पर रोकेंगे। और ये आप राइट में देखिए, आपको थोड़ी सी पहाड़ियां नजर आ रही होंगी, आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ कैमरे को चेंज करके उसकी डायरेक्शन थोड़ी राइट में करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको दिखाई दे। छोटी छोटी पहाड़ियां हैं ये। हम इस समय जो एरिया जो क्रॉस कर रहे हैं वो फिरोजपुर चिल्का के आसपास का एरिया है, तो वहां पर ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। व्यू बहुत अच्छा है, और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बड़ा पसंद आएगा। गाड़ी चलाने में मजा आता है एक्सप्रेसवे के ऊपर, ये तो जरूर है, क्योंकि आप एक सेट स्पीड कर लेते हैं और सेट स्पीड पे चलते हैं। ट्रैफिक वैसे भी इस पे बहुत कम है। और देखते हैं आगे हमारे को खाने पीने का कहाँ मिलता है। लगता तो है आने वाला है, और आगे शो भी कर रहा है कि लेफ्ट में कट है, तो हम उस कट की वेट कर रहे हैं। और जैसे ही वो कट आएगा तो आ ही गया, लीजिए। अब हम यहाँ से गाड़ी को थोड़ा लेफ्ट लेते हैं और लेफ्ट लेके और वहां पर रुकेंगे, जो आपको दिखाएंगे भी कि क्या इन्होंने। ये हम नेशनल हाईवे जो अपना अहमदाबाद जा रहा है उसके ऊपर है, और हमने यहाँ से कट लिया है तेल डलवाने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये शैलजा शर्मा और हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अब यहाँ से रुके, और ये बर्गर किंग है जहाँ पर हमने अभी ब्रेकफास्ट किया है और यहीं पे पेट्रोल डलवाया है। ये देखिए, ये मैं अपने ट्रैवल एक्सप्लोर एंड एंजॉय विद विवेक के सभी साथियों का फिर से दोबारा स्वागत करता हूं। और अब हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर निकल पड़े हैं। और इस समय जो हमारी गाड़ी है वो हमारी एवरेज दे रही है 17.2 की, क्योंकि हम बार बार रुक भी रहे हैं और पीछे दिल्ली के रश से निकले, तो वहाँ पर भी हमारे को जो है स्लो चलना पड़ा। गाड़ी कभी तेज चलाते हैं कभी धीरे चलाते हैं, तो उस वजह से स्पीड का थोड़ा फर्क पड़ जाता है। पर गाड़ी की सस्पेंशन बहुत अच्छी है और चलाने में मजा आता है। ये देख लीजिए, ये बोर्ड आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़ौदा 717 है और जयपुर 135 है। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद हमारा टारगेट है आज जा करके चित्तौड़गढ़ में स्टे करने का। कल हम दोस्तों, जब हम नेशनल एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं तो बीच बीच में हमारे को पता होना चाहिए कि कई जगह काम इसके ऊपर चल रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पार्शली ओपन है, पर फिर भी ये टोटल स्ट्रेच 293 किलोमीटर का है। इसमें जो सवाई माधोपुर का जो से पहले, को लगभग 70 किलोमीटर पहले, ये एक ब्रिज है,
ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमारे को नीचे उतारा है और हम यहाँ से इसको बाहर एग्जिट ले करके और फिर सामने टोल की एंट्री आ रही है। ये आ गई टोल की एंट्री सर, और हम यहाँ से टोल की एंट्री कराएंगे। एंट्री कराने के बाद अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स के करीब हमारे को चलना होगा, और फिर जब हम सवाई माधोपुर पहुंचेंगे तो सवाई माधोपुर से हमारे को एग्जिट करना पड़ेगा। जब से हम टोल के बाद चले हैं तो यहाँ से हमारे को अभी दिखा रहा है कि सवाई माधोपुर जो है वो 25 किलोमीटर करीब है, बूंदी 135 किलोमीटर करीब है, और हमारी जो गाड़ी है इस समय हमारे को एवरेज दे रही है कोई 17.2 किलोमीटर की। और हमने जब रुके थे, जब जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया पे, वहाँ पे हमने ऑयल डलवाया था, और लगभग उस समय हमारा जो ऑयल डला था वो अंदाजन 1250 रुपये करीब का डला था। और इस समय तक टोटल डिस्टेंस जो हमने दिल्ली से चले हैं वहाँ से और अब तक 333 किलोमीटर का हम डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। इस समय ट्रैफिक बहुत कम है। ये जो ये स्ट्रेच हमारा चला है अपना सवाई माधोपुर वाला, इस पे ट्रैफिक काफ़ी कम है। और अब आगे टर्न आएगा और हम ये रोड छोड़ेंगे तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आगे हम कौन सी रोड पकड़ते हैं। हमने यहाँ पर एक्सप्रेस वे छोड़ दिया है और ये स्टेट हाईवे के ऊपर आए हैं, और ये देखिए क्या हालात हैं यहाँ पर। मैंने कहा ये भी आपको एक नज़ारा जरूर दिखाया जाए कि जगह जगह आपको गायें मिल जाएंगी, चलती हुई गौ माता जगह जगह खड़ी है। और जब आदमी एक्सप्रेस वे से एक बार नीचे उतरता है ना, और उतरने के बाद उसको ऐसी रोड मिलती है जो जो है तो डबल रोड, लेकिन बड़ा कंजेस्टेड लग रहा है और बड़ा रूरल एरिया है। और रूरल एरिया में भी आप कैसे स्पीड मेंटेन करोगे और कैसे आप इसको कवर करोगे डिस्टेंस को। और ये टोंक की तरफ रास्ता जा रहा है, और आप देखिए कि आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते हैं। ओवरटेक करने में भी आपको दिक्कत आएगी, सामने से गाड़ी आ रही है, साइड में गायें खड़ी हैं, कभी गायें क्रॉस कर रही है। आपको बहुत बढ़िया रोड नहीं है, मतलब रोड टूटी नहीं है, रोड सही है, पर एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद जब ऐसा आपको हाईवे मिलता है तो आपको परेशानी थोड़ी बहुत होती ही है। अभी हम राजस्थान में हैं और ये राजस्थान स्टेट हाईवे 29 है, और यहाँ से हम बूंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आगे एक सुरंग आने वाली है और वो सुरंग भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारे व्लॉगर्स ने ये अपने जो व्लॉग्स बनाए हैं उसमें डाली है, तो हम भी देखते हैं कि कितना डिस्टेंस है सुरंग का, और आपको भी दिखाएंगे। ये हम एंट्रेंस पे आ गए हैं सुरंग की, और जैसे जैसे हम सुरंग को क्रॉस करेंगे आप सुरंग को देखते भी जाना, और आपको इसके जो डिस्टेंस है वो भी आपको मैं बताऊंगा कि कितना लंबी ये सुरंग है। पहाड़ को बिल्कुल चीर के, पहाड़ का सीना चीर के, ये जो आजकल जो नई टेक्नोलॉजी बनी है ये उसका कमाल है। और आप देखते जाइए, देखिए क्या अंदर लाइटों का अरेंजमेंट है, और डबल है, एक उस साइड से आने के लिए, ये जाने के लिए। और हम चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और सामने से लाइट दिखाई दे रही है कि हम क्रॉस करने वाले हैं सुरंग को। काफ़ी लंबी सुरंग है, लगभग मेरा अंदाजा है जो मैंने मीटर पे रीडिंग नोट की है उसके हिसाब से ये लगभग 1 किलोमीटर के करीब लंबी ये सुरंग होनी चाहिए। और जब इसको क्रॉस कर लेंगे तो मैं एग्जैक्ट बता दूंगा आपको कि कितनी बैठी है सुरंग। ये देखिए एकदम ओपनिंग आ गई है बाहर, और हम इससे बाहर निकल रहे हैं सुरंग से, और कितनी एकदम रोशनी दिखाई देती है बाहर जब आप निकलते हो। ये देखिए ये सुरंग एग्जैक्टली लगभग 1 किलोमीटर बैठी है, और अब हम यहाँ से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से आगे चलेंगे तो लेफ्ट में तो बूंदी है और सीधे कोटा है, और हमारे को टर्न लेना पड़ेगा। और आगे जैसे ही हम टर्न लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने चित्तौड़गढ़ जाना है, ना हमें बूंदी जाना, ना हमें कोटा जाना है, हमारे को टर्न लेना ही पड़ेगा। अब देखते हैं हमारे को गूगल बाबा क्या बताते हैं।
तो उसी के हिसाब से हम यहाँ से टर्न लेंगे। और जैसे ही हम रोड को चेंज करेंगे, ये देखिए, ये अब हमारे को इसने फ्लाईओवर से और नीचे ले लिया है। ये हमने मेन रोड छोड़ दी है और मेन रोड छोड़ने के बाद हम स्ट्रेट जा रहे हैं। और यहाँ से ये हमारे को कहाँ पे टर्न कराएगा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ये हम फ्लाईओवर के नीचे से कट आ रहा है और यहाँ से मेरे ख्याल से हमारे को ये राइट लेगा। और ये देखिए, और हम यहाँ से राइट ले रहे हैं। और राइट लेने के बाद आगे हमारे को ये ले जाएगा बिजोलिया। बिजोलिया के लिए ये लग रहा है बिल्कुल ठीक है। यहाँ से 43 किलोमीटर जो है वो हम स्टेट हाईवे 29 पर हैं। और देखने से लग रहा है कि काफी बैकवर्ड एरिया है और सिंगल रोड है। देखने के लिए तो डबल है, पर वैसे सिंगल रोड है। डबल रोड में तो डिवाइडर उतना चाहिए, पर ये डिवाइडर नहीं है, गांव के बीच में से निकल रही है। और यहाँ से हम क्रॉस करने के बाद हमारे को देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये काफी रूरल बैकवर्ड एरिया लग रहा है राजस्थान का, जहाँ पर मेरे को नहीं लग रहा कि कोई मेजर चीज है। पर ये एरिया रात के लिए भी मेरे को सूटेबल नहीं लग रहा है। दिन में तो ये रोड ठीक है, और जिस हिसाब से ये रोड मेरे को कीकर के पेड़ दोनों साइड दिख रहे हैं और कई जगह पे तो आबादी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ये हम एक जगह रुके हैं। यहाँ से अगर आप नज़ारा देखने के लिए बहुत सुंदर है नज़ारा, पर वही बात कि बसावट बहुत कम है। पूरा वीरान एरिया है, पत्थर ही पत्थर है। और ये रेलवे ट्रैक भी है साइड में, अगर आप इसको देखेंगे। और हम यहाँ से सीधा जो है पिजोरिया की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको आगे दिखाते हैं कि आगे कैसा रास्ता है। पर जो फील हो रहा है मेरे को और जो मैं अब तक महसूस किया है कि बिल्कुल वीरान एरिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको देखते जाएंगे ना, तो आपको ये बिल्कुल अनसेफ एरिया है, यहाँ पे रुकना भी नहीं चाहिए। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो राइट में तो बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें, बहुत अनसेफ एरिया लग रहा है मेरे को। आप देख लीजिए, सुनसान बैरन लैंड पड़ी हुई है और कोई बसावट नहीं है। कोई अगर आपका पंचर हो जाए या कुछ हो जाए, आपको कोई हेल्प यहाँ मिलने वाली नहीं है। तो इट इज़ बेटर नॉट टू कम इन नाइट, और आप दिन में ही इस एरिया को क्रॉस करें तो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा, वरना ये अनसेफ एरिया है। हम चित्तौड़गढ़ की तरफ यहाँ से बढ़ रहे हैं। ये एरिया जो मैंने पहले ही बोला है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इसको रात को क्रॉस करें, तो अवॉइड कीजिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दिन में इसको क्रॉस करें, क्योंकि अभी जब एक्सप्रेस पे पूरा बन जाएगा तब तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए इसको दिन में पार करें। वैसे एक ऑल्टरनेटिव रूट भी है जो जयपुर अजमेर होकर के निकलता है, उसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है। बाकी वो अगर रात को अगर आपको चलना है तो आप उसी रूट को पकड़ें। हमने ये रूट इसलिए लिया था कि हमें बेसिकली हम ये चाह रहे थे कि हम दिन दिन में ही सफ़र करेंगे और उतना ही ट्रैवल करेंगे कि जिससे कि हम, ये देखिए क्या हाल बना रखा है इन्होंने गाड़ी का, लोग बाहर लटके हुए हैं, अनसेफ ट्रैवलिंग करते हैं लोग, और लोगों को अपना भी ध्यान नहीं होता और ये भी नहीं होता कि अगर चोट पेट लग जाएगी तो क्या होगा, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा। पर यहाँ पे और कोई साधन भी मेरे को नजर नहीं आ रहा कि ये लोग सारे ट्रैवलिंग कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, हम भी चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। और चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद हम आज स्टे चित्तौड़गढ़ करेंगे और कल हम चित्तौड़गढ़ से निकलेंगे अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद में हम 2 दिन स्टे करेंगे, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको सिटी भी घुमाऊँ अहमदाबाद। जैसे अगर हम सिर्फ एक द्वारकाधीश हमारे को जाना है, हमारे को सोमनाथ जी जाना है, हमारे को नागेश्वर मंदिर भी जाना है, लेकिन हमारा एम ये नहीं है कि हम भागते रहें, हम आपको सिटी भी घुमाएंगे। ये हम चित्तौड़गढ़ पहुंच गए हैं और ये सामने एंट्रेंस पे ही हमारे को चित्तौड़गढ़ मार्केट क्रॉस नहीं किया है,
मार्केट आगे पड़ेगा, ये किला है। और अगर आपको यहाँ से देखें, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए राजस्थान में किले ऐसे ही बनवाए जाते थे जो पहाड़ी के ऊपर होते थे और डिफेंस इजी रहती थी, और नीचे से कोई अगर चढ़ता था तो दिखाई देता था, और किले में ऊपर बैठा हुआ आदमी नीचे से किसी भी शत्रु को निशाना बना सकता था। और हमारा प्रोग्राम एक्चुअली आज चित्तौड़गढ़ रुकने का है, और मैं अपने दोस्तों से एक बार फिर बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जो मेरा सेकंड पार्ट जो आएगा इसके अंदर, वो होगा अहमदाबाद के ऊपर, और मैं अहमदाबाद का वीडियो इसके बाद डालूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।